साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे अधिगम एवं शिक्षण की, लर्निंग एंड टीचिंग। आपका पेपर कोड है BD 103 और ये क्लास संख्या है 3री। इसमें हम पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की महत्वपूर्ण एक सीरीज चल रही थी, उसको देख रहे थे। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। पहला प्रश्न है, शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है सामान्य, महत्वपूर्ण, महत्वहीन, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो होती है महत्वपूर्ण। ध्यान रखिए, शिक्षक जो है छात्र के लिए सुविधा प्रदाता है और शिक्षक का जो छात्र के प्रति व्यवहार होना चाहिए वो मित्रवत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को बनाते हैं प्रभावशाली, विशिष्ट। ये A तथा B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण के जो प्रतिमान होते हैं वो बनाते हैं शिक्षण को प्रभावशाली और विशिष्ट दोनों। ऑप्शन C सही है, A और B। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका है शिक्षक की, समाज की, शिक्षार्थी की। तो जो वर्तमान हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही है इसमें केंद्र में हम रखते हैं शिक्षार्थी को। शिक्षण कार्य में हम शिक्षार्थी को केंद्र में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से, फारसी से, या लैटिन या यूनानी? तो साइकोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है और ये जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना। नेक्स्ट, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान है क्या है? व्यवहार का विज्ञान। सर्वप्रथम मनोविज्ञान का जो विकास क्रम हुआ तो उसमें सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक आए, इनका नाम था अरस्तु। उन्होंने बताया 16वीं शताब्दी में कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। फिर उनके बाद एक मनोविज्ञान आए, इनका नाम था पोम्पोनोजी। 17वीं शताब्दी में उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान। फिर इसी क्रम में थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ, तब कुछ मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान जो है क्या है? चेतना का विज्ञान। फिर उसके बाद में फिर थोड़ा सा और रूप परिवर्तन होता गया, तो फिर कई मनोवैज्ञानिक आए जिनमें थे मुख्य हैं वाटसन, वुडवर्थ। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसी रूप में अब हम मनोविज्ञान को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर, वाटसन, रॉस, स्टीफन। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, यह परिभाषा है स्किनर की। स्टीफन की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, उन्होंने बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में क्रमबद्ध अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को यहाँ पर
मन को छोड़ा, तत्पश्चात उसने अपनी चेतना को त्यागा, वर्तमान में वह व्यवहार को अपनाए हुए है। यह कथन किसका है? हर्बर्ट, मैकडूगल, वुडवर्थ, पेस्टालोजी। तो यह कथन है वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने बताया कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा खोई, फिर मन का त्याग किया, तत्पश्चात अपनी चेतना को छोड़ा और वर्तमान में वह व्यवहार को अपनाए हुए है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान है सकारात्मक विज्ञान है, विज्ञान नहीं है बल्कि कला है, या झूठा विज्ञान है, या मानक विज्ञान है? आपको याद रखना है मनोविज्ञान जो है क्या है? सकारात्मक विज्ञान है। एक प्रश्न और आता है, मनोविज्ञान है नियामक या विधायक? तो आपको याद रखना है मनोविज्ञान जो है विधायक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान एक अध्ययन है सीखने का, शिक्षण का, शिक्षार्थी का, उपयुक्त सभी का। तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? उपयुक्त सभी का, सीखने का, शिक्षण का, शिक्षार्थी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? एडविन आर्थर पील ने, क्रो एंड क्रो ने, चार्ल्स ग्रांट ने, स्किनर ने? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, एडविन आर्थर पील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता है? किसे कहेंगे विशिष्ट बालक? मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, प्रतिभाशाली बालक, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक, मंदबुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि बालक? तो विशिष्ट बालकों के लिए मैंने एक क्लास ली थी, 15 से 17 मिनट की क्लास है, चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। विशिष्ट बालक को अगर सामान्य सी शब्दों में समझें, विशिष्ट क्या है? जो साधारण से अलग है वही क्या है? विशिष्ट। या तो वो प्रतिभाशाली है, या पिछड़ा है, या मानसिक न्यूनता से ग्रसित है, जो भी सामान्य से भिन्न है उसे हम क्या कहेंगे? विशिष्ट। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है वातावरण या वंशानुक्रम, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मानसिक मंदता का कारण वातावरण भी हो सकता है और वंशानुक्रम भी। ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? आप इसको ध्यान रखिए, पिछली कई परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। तो यह परिभाषा किसने दी? थॉर्नडाइक ने, या बर्ट ने, स्टर्न ने, टर्मन ने? तो ये बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, कहा है? टर्मन ने। नेक्स्ट, मानसिक आयु शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया? अल्फ्रेड बिने, थॉर्नडाइक, एनी एनास्टसी, ये एनास्टसी कर लेना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एडविन बोरिंग ने। तो मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं 2, 3, 4 या 5? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, और बुद्धि का जो सिद्धांत दिया उसका नाम था बहुकारक सिद्धांत। और उन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, थ्रस्टन ने, गिलफोर्ड ने, या बिने ने? तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने। थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया? बहुकारक सिद्धांत। थ्रस्टन ने समूह कारक, बिने की बात करें हम तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत।
नेक्स्ट, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? टर्मन ने, स्टर्न ने, थॉर्नडाइक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणीकृत परीक्षा की विशेषता होती है विश्वसनीयता या वैधता या मानक? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी परीक्षण में हैं 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण या 7 उप परीक्षण? तो भाटिया बैटरी परीक्षण में कितनी है? ऑप्शन बी, 8 उप परीक्षण। इसमें क्या होता है कि पहले जो 4 परीक्षण होते हैं उनमें 2 मिनट का समय लिया जाता है और अंतिम जो 4 परीक्षण होते हैं उनमें 3 मिनट का। निम्नलिखित में से किसको बुद्धिलब्धि से संबंधित अंतर वाले वर्ग में नहीं रखा गया है? औसत बुद्धि, बुद्धि, कला में रुचि या मंद अधिगमकर्ता? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कला में रुचि। पिच, लय, समय और स्वर में अंतर करने की क्षमता को कहा जाता है? मतलब पिच, लय और समय, स्वर में अंतर करने की क्षमता में कौन सी बुद्धि है? तो म्यूजिकल बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषाई व्यक्ति बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि? इसका जो सही आंसर है म्यूजिकल बुद्धि, संगीतज्ञ में होती है ये वाली बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 22, तार्किक बुद्धि साधारणतः किन में ज्यादा विकसित होती है? गणितज्ञों में, जासूसों में, वैज्ञानिकों में या उपयुक्त सभी में? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट, एक 50 वर्ष का व्यक्ति जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है उसकी बुद्धि लब्धि होगी? तो बुद्धि लब्धि के सूत्र जो है मैं आपको कई बार लिखा चुका हूं। सूत्र क्या था? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी दे रखी है उसकी? 16 वर्ष। और व्यक्ति की वास्तविक आयु कितने वर्ष का है व्यक्ति? 50 वर्ष का, इंटू 100। 50 से 100 को 2 बार और इसका जो उत्तर निकल के आया 32 वर्ष। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, 32 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पठन क्षमता का, बुद्धि का या इनमें से कोई नहीं? तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका है? बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, गुथरी ने, हल ने या पावलोव ने? पुनर्वलन का जो सिद्धांत दिया CL हल ने, ऑप्शन सी सही है। थॉर्नडाइक का आपको पता ही है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान दिया है गेस्टाल्टवादियों ने, मानववादियों ने, व्यवहारवाद या इनमें से कोई नहीं? शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान किनका है? व्यवहारवादियों का। क्वेश्चन नंबर 27, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है औसत या औसत से अधिक या औसत से कम या इनमें से कोई नहीं? तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? औसत से कम। औसत बुद्धि बालकों की कितनी होती है बुद्धि लब्धि? 90 से 110। और औसत से अधिक जो 110 से ऊपर है वो औसत से अधिक में आते हैं। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? 1889 में, 1879, 1920 या 1890? तो प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई थी 1879
में। कहाँ पर? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। किसने की? विलियम वुंट। वुंट याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। किसने कहा है? वॉटसन ने, स्किनर ने, मॉर्गन या वुडवर्थ? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछताछ या परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास कब हुआ? 1960 में, 1966 में, 1963 में या 1970 में? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, पूछताछ या परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? सचमैन। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट ये प्रश्न है और यहाँ से परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। सचमैन। और उन्होंने जो इसका जो विकास किया वो किया 1966 में, और इन्होंने इसमें 4 प्रकार के प्रतिमानों की बात करी। ये थे आज के आपके 30 प्रश्न। इससे आगे हम अगली क्लास में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।